हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप ईपी बोर्ड क्लास 12th के छात्र हैं तो क्योंकि आज मैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करूंगा, जिसे आप तैयार कर लेंगे तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो टॉपिक्स है आपका द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। द पोल्यूशन प्रॉब्लम इंडिया ये 2023 में भी आ चुका है। और देखिए, अगर आपको घबराना नहीं है, पहले 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आसान है। द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछेगा तो कैसे पूछेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूछा है प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन 2019 का ही क्वेश्चन। पोल्यूशन इन इंडिया 2014 में पूछा है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। और केवल पूछा है पोल्यूशन, केवल पूछा है पोल्यूशन 2015 में। और इसके आगे चलते हैं तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पूछा है आपका 2017 में। और पोल्यूशन इन सिटी पूछा है 2019 में। एयर पोल्यूशन पूछा है 2019 में। वाई एंड हाउ द अर्थ शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पोल्यूशन। थोड़ा जगह कम पड़ गया था तो मैं शॉर्टकट लिख दिया पोल्यूशन। तो इससे आपको घबराना नहीं है। इसमें आपको कॉमन चीज़ देखना है, जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी पोल्यूशन है और हर एक क्वेश्चन में आपको पोल्यूशन मिलेगा। तो आप समझ जाइएगा सीधे सीधे कि जो मैं बता रहा हूँ वही होगा। पोल्यूशन मतलब पोल्यूशन, प्रदूषण। तो उसको आपको लिखना है। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग पूछेगा लेकिन उसका आंसर एक ही होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आर्टिकल कैसे लिखा जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात याद रखिए, इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हैं, यानी कि पोल्यूशन से 7 मतलब अलग अलग क्वेश्चन को बदल कर लिखा हूं मैं। 7 क्वेश्चन में से 2024 में 2024 यूपी बोर्ड क्लास 12 2024 में इसमें से एक ना एक किसी कोड में पूछेगा तो पूछेगा। मैं दावे से कह रहा हूं, पूछेगा। तो मैं तो यही कहूँगा, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। 5 मिनट का वीडियो होगा, इसको अच्छे से देख लीजिए और आपको सब समझ में आ जाएगा। और 10 नंबर आपके हाथ में होगा। देखिए, आपको पेपर में लिखना कैसे है। पहले आप क्वेश्चन पेपर से आप अपने आंसर शीट पर सेक्शन लिख लीजिएगा, और सेक्शन बी में आता है। और आप खूब बढ़िया सा हेडिंग डालिए, द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि जो भी कुछ दिया होगा क्वेश्चन पेपर में उस क्वेश्चन को आप उतार लीजिएगा। और यहाँ खूब बढ़िया सा हेडिंग डालिए, इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय, उसके बारे में परिचय क्या है तो आप लिखिएगा उसमें इंट्रोडक्शन में, द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज़ बिकम अ वेरी सीरियस टुडे, यानी कि जो प्रदूषण का समस्या है और बहुत ही सीरियस यानी कि गंभीर हो गया है। मैन हैज़ इंटरफेयर्ड टू मच विथ नेचर, जो मनुष्य हैं वह नेचर के साथ नेचर को कब्जा कर लिए हैं। एज ए रिजल्ट, जिसका परिमाण है इन्वायरमेंट विच इंक्लूड्स, यानी कि पर्यावरण में सम्मिलित है एयर, वाटर, सोइल, मतलब कि हवा, पानी, मिट्टी, ETC माने आदि, हैज़ बीन पोल्यूटेड, यानी कि ये सब जो हवा है, पानी है, माटी है, ये सब क्या हो चुका है, पोल्यूशन यानी कि प्रदूषित हो चुका है। हाँ, तो उसके बाद आप बहुत बढ़िया सा हेडिंग डालिएगा, काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, यानी कि प्रदूषण के प्रकार, यानी कि आप एग्जामिनर को बता रहे हैं तो उसी का नंबर आपको मिलेगा 10 नंबर। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, यानी कि प्रदूषण के कई प्रकार हैं। सच एज, जैसे कि एयर पोल्यूशन यानी कि हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण वही। और दूसरा है वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। और नॉइज पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण। अब एकदम बढ़िया सा हेडिंग डालिएगा राम जी का नाम लेकर, एयर पोल्यूशन। तो इसमें लिखिएगा डैश देकर, एयर पोल्यूशन इज मोस्टली काउज्ड, यह काउज्ड है के कारण, यानी CAUSED काउज्ड। तो एयर पोल्यूशन इज मोस्टली काउज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, मिल्स, वर्कशॉप्स, ETC, यानी कि जो वायु प्रदूषण है वो मोस्टली मतलब अधिकतर धुआं से होता है। धुआं कहाँ से आता है तो धुआं आपका आता है आउट ऑफ चिमनी से आता है, जो गाँव में चिमनी रहती हैं, और फैक्ट्री से आता है, मिल से आता है, वर्कशॉप जहाँ कार्य करने का स्थान होता है वहाँ से आता है, आदि आदि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप 2 नंबर हेडिंग डालिएगा वाटर पोल्यूशन।
वाटर पोल्यूशन में लिखिएगा वाटर इज द बेस ऑफ लाइफ, मतलब कि जल जो है जीवन का आधार है। बट लेकिन ग्रीड ऑफ माइंड टू गेट मोर एंड मोर पोल्यूटेड, लेकिन जो लालची आदमी हैं वह हमारे नेचर को या मतलब जल को अधिक से अधिक पोल्यूट यानी कि प्रदूषित कर चुके हैं। द ऑनर ऑफ द इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योगों का जो मालिक होते हैं डंप कचड़े को और इन द रिवर नदी में दहा देते हैं, फेंक देते हैं। सो इसीलिए वाटर इज पोल्यूटेड, जल क्या है, प्रदूषित है, हम पानी पी नहीं सकते हैं। हेडिंग डालिएगा तीसरा और लास्ट, नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन में आप लिखिएगा तो नॉइज पोल्यूशन इज डेंजरस टू लाइफ, जो ध्वनि प्रदूषण है वह हमारे जीवन के लिए क्या है, खतरनाक है, खतरनाक साबित भी हो सकता है। इट इज सेड दैट, यह कहता है यानी कि ध्वनि प्रदूषण कहता है कि मोर देन सो डिसिबल्स काउस डिफनेस, यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण है वो कहता है कि मेरे चलते बहुत लोगों को डिफनेस यानी कि बहरापन का सामना करना पड़ता है एंड और अदर डिसीज और अन्य रोगों का भी इन लार्ज सिटी, यानी कि बड़े बड़े शहरों में द रोर ऑफ व्हीकल्स, मतलब कि बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं उनका रोर मतलब दहाड़ यानी आवाज़ व्हीकल्स यानी गाड़ी से निकलती है, वह क्या होती है, इज अनबियरेबल, मतलब असहनीय होती है, मैंने उसको सहा नहीं जा सकता है, सुना नहीं जा सकता है। और लास्ट हेडिंग डालिएगा श्री रामचंद्र महाराज की नाम लेकर कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष इससे क्या निकलेगा, इससे सरकार को फायदा क्या है, आम जनता को क्या फायदा है, इसे आप निष्कर्ष निकालिएगा। तो निष्कर्ष में आपको लिखना है कंक्लूजन में कि कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम the government of India has set off the Department of Environment to center pollution, यानी कि जो ये बात है पोल्यूशन वाली कि द कीप इन माइंड, मतलब कि दिमाग में रखना चाहिए सीरियसनेस की गंभीरता ऑफ द प्रॉब्लम, इस समस्या का। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गवर्नमेंट है, सरकार है मोदी जी की, उनको दिमाग में यह गंभीरता रखना चाहिए कि पोल्यूशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं। हैज सेट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट टू सेंट्रल पोल्यूशन, यानी कि अब सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो डिपार्टमेंट को मतलब इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट को सुझाव दे कि क्या करना है। मतलब उसके बाद द पीपल कंट्री शुड आल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, यानी कि जो इंडिया का लोग हैं वह कोऑपरेट मतलब कि डिपार्टमेंट यानी सरकार के साथ वो भी कार्य करना चाहते हैं पोल्यूशन के प्रॉब्लम के हित में। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। जो आप टॉपिक्स पढ़ रहे थे वह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल था जो कि आपको 2024 में पूछेगा, तो पूछेगा मतलब कि यहाँ पर आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा और 2024 में आएगा, दावे के साथ कहता हूँ आएगा। और जो मैं टॉपिक्स बताया हूँ इसी में से आपको भूल भुलाकर क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इसमें आपको कॉमन चीज़ देखना है कि कॉमन इसमें क्या है, कॉमन इसमें पोल्यूशन है, यानी कि आपको पोल्यूशन के बारे में बताना है। तो इतना तो माइंड आपके पास होना चाहिए। मैं तो आपको घोर कर पिला नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ जितना कर हो सकता है उतना तो कर ही सकता हूँ। तो मैं आपको अच्छे समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं समझा दूंगा आपको। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम।